A very good morning to all of you. Last class we discussed लेजर. हमने लेजर के बारे में बात करी थी कि खाता बही क्या होती है. इसमें हमने डिस्कस किया था कि खाता बही एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे खातों के शेषों को दर्शाती है, चाहे वो व्यक्तिगत खाता है या फिर वो हमारा आय व्यय खाता. तो लेजर इज बेसिकली अ बुक which basically shows the balance of personal account, impersonal account, real account or nominal account. And ledger basically contain all the account balance. So today we are going to discuss the numerical part of ledgers. So these all are the journal entry which we have. March 1st, श्याम सुंदर सन कमेंस बिजनेस विद कैश. देखिए, श्याम सुंदर एक व्यक्ति है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ 80,000. तो एज आई टोल्ड यू कि जब कैश आता है बिजनेस में तो वो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल क्या हो जाएगी हमारी क्रेडिट. दूसरा हमारा है मार्च 2 परचेज गुड्स फ्रॉम कैश. तो मार्च 2 में हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश है. तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि परचेज एक एक्सपेंसेस होता है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो देखिए दूसरी जो हमारी एंट्री हो गई वो गई हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. तीसरी एंट्री है हमारी मशीनरी परचेज. तो जब किसी संपत्ति को हम परचेज करते हैं तो उसका भी रूल मैंने आपको बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो आपके पास बेसिकली आ क्या रही है, मशीनरी. मशीनरी विल बी डेबिटेड और कैश विल बी क्रेडिटेड. तो मशीन को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मशीनरी डेबिट हो गई और कैश हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया. दूसरी नेक्स्ट एंट्री हमारी मार्च 4 की. March 4th, we have an entry called purchase goods from Raghu 22,000, दिलीप 13,000. तो देखिए रघु और दिलीप से हमने गुड्स खरीदा. तो मैंने आपको बताया था कि जब एंट्री में कैश नहीं दिया हो तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम क्रेडिट की तरह डील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लेन देनों में कैश का यूज नहीं हुआ है. तो दीज ट्रांजेक्शन इज बेसिकली ऑन अ क्रेडिट बेसिस. तो ये हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है वो क्रेडिट बेसिस पे है. तो परचेज मैंने आपको बताया इट विल बी एन एक्सपेंसेस, ये हमारे एक्सपेंसेस है. तो परचेज को यहाँ पे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा. और जो हमारे रघु और दिलीप है ये हमारे क्रेडिटर है. तो इन दैट केसेस वी आर गोइंग टू क्रेडिट. देखिए परचेज अकाउंट डेबिट एंड रघु अकाउंट डेबिट 22,000, दिलीप अकाउंट डेबिट 32,000. सो टोटल हमारा कितना डेबिट हो गया, परचेज 52,000 से, और 22,000 से रघु, और दिलीप 30,000 से. नेक्स्ट एंट्री हमारी रिटर्न गुड्स टू रघु. देखिए रघु को हमने क्या किया, गुड्स रिटर्न किया है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि परचेज जब डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है. तो रघु के द्वारा 4,000 का जो गुड्स था वो हमने रघु को वापस कर दिया. हमारे द्वारा जो परचेज रघु से की गई थी 22,000 की और दिलीप से 30,000 की, उसमें से हमने क्या किया है, जो गुड्स है 4,000 का वो रिटर्न कर दिया किसको, रघु को. सो इन दैट केसेस व्हाट एंट्री वी आर गोइंग टू मेक, रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न. सो सी हियर रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न. Next entry we have March 8 paid to Raghu in full settlement of his account. तो देखिए रघु को हमने फुल सेटलमेंट में 17,500 पे किए. तो नॉर्मली रघु से बेसिकली हमारी परचेज हुई 22,000 की, जिसमें से हमने रघु को क्या किया, 4,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया. तो इन दैट केसेस 22,000 माइनस 4,000 इट्स ऑलमोस्ट 18,000. तो 18,000 का कुल हमने उससे क्या किया, खरीद की है, जिसमें से हम उसे अब पेमेंट कितने का कर रहे हैं. ये देखिए पेमेंट जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है 17,500 का.
तो 18,000 पे करना था और हमने उसे 17,500 पे किया। तो इस केसेस में जो 500 का जो डिफरेंस है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। तो व्हाट एंट्री वी आर गोइंग टू मीट दैट रघु इज बेसिकली आवर डेब्टर्स। तो Raghu is our creditor. We are making payment. So Raghu will be debited to cash account or to discount receipt. See here. See, Raghu account debit to cash account to discount receipt. तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री हमने कर दी। नेक्स्ट हमारा आता है सोल्ड गुड्स टू महेश चंद। अब देखिए महेश चंद को हमने क्या किया, गुड सोल्ड किया है। कितने का गुड सोल्ड किया हमने महेश चंद को? 42,000 का और 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने आपको बताया था, देखिए हमारे जो डिस्काउंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हमारे डेप्टर्स को इनकरेज करने का काम करता है कि वो क्या करें, प्रॉम्प्ट पेमेंट। ऐसा बहुत बार देखा भी गया है कि जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारा डेप्टर्स है हम उसको इनकरेज करते हैं कि अगर वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा तो हम उसे क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो लॉट में खरीदने पे दिया जाता है। लॉट का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत सारी चीजें एक साथ खरीदी जा रही है, इट मीन्स एक लॉट में अगर कोई प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है तो उस केसेस में जो ट्रेड डिस्काउंट जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एक चीज हमें नोटिस करनी है कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी एंट्री पे हम मेंशन नहीं करते। दैट विल बी डिडक्टेड द अमाउंट। सी हियर, सोल्ड गुड्स टू महेश चंद फॉर 32,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए 32,000 का जो गुड्स था वो हमने महेश चंद को सोल्ड किया। तो महेश चंद को हमने जो गुड्स सोल्ड किया वो 32,000 का किया है, जिसमें से 5% ट्रेड डिस्काउंट है। 32,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गया, 5 जीरो जीरो 5 दूनी 10 5 या 15 1 16। तो 1600 का ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो जब हम एंट्री करेंगे तो मैंने आपको बताया था, देखिए सेल्स क्या होती है हमारे लिए, रिवेन्यू होती है। तो सेल्स को क्या किया जाएगा, क्रेडिट, महेश चंद को क्या किया जाएगा, डेबिट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एंट्री होगी वो महेश चंद डेबिट टू सेल्स, जो अमाउंट आया हमारा वो हम क्या करते हैं उसमें से माइनस कर देंगे 1600। तो टोटल जो एंट्री होगी वो होगी हमारी 13,400 से। नेक्स्ट एंट्री आती है रिसीव कैश फ्रॉम महेश चंद कंपनी 19,800 एंड डिस्काउंट अलाउड। तो देखिए अब क्या है कि जो महेश चंद था उससे हमें 19,800 रिसीव्ड हुए। तो इट मींस कैश हमारे पास आ रही है। तो जब कैश आती है तो डेबिट होती है। तो इन दैट केसेस कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउंट डेबिट टू महेश। तो देखिए कैश में हमारा कितना आ जाएगा 19,800, डिस्काउंट अलाउंट में कितना आ जाएगा हमारा 200 और टोटल कितना हो गया 20,000 महेश। सी है। नेक्स्ट एंट्री है पेड कैश टू दिलीप 14,850 एंड डिस्काउंट रिसीव। तो अब दिलीप को हमने कैश पे किया तो दिलीप डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। तो ये हमारी एंट्री बनी तो ये बनी कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी दिलीप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। एक्चुअल में बेसिकली क्या है, जो दिलीप है वो हमारा 15,000 से हो जाएगा और कैश में कितना आ जाएगा 14,850 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज 150। नेक्स्ट आता है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। तो देखिए 25,000 का गुड्स सोल्ड किया हुआ है। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी हमारी, हमने 25,000 का गुड्स जो सोल्ड किया है तो एंट्री होगी हमारी महेश डेबिट टू सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है वो कैश बेसिस पे।
नेक्स्ट हमारी एंट्री फिर है 18,000 का हमने गुड्स सोल्ड किया है, तो कैश हमारे पास आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट एंट्री हमारी रेंट की, हमने रेंट पे किया है तो रेंट हमारे लिए क्या होगा, एक एक्सपेंसेस होता है, तो रेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट वी बेसिकली रिसीव अ कमीशन। तो एज आई टोल्ड यू इन अकाउंटिंग रूल्स कि जब हमें कैश मिलती है, जब हमें इनकम मिलती है, तो वो हमारे, जब हमें कोई कमीशन मिलता है तो वो हमारे लिए इनकम है। तो इस केसेस में कैश हमारे पास आ रही है, तो कैश को डेबिट किया जाएगा और कमीशन को क्रेडिट। नेक्स्ट आती है ड्राइंग। तो ड्राइंग वो एक्सपेंसेस है जो बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है, जिसको हम पर्सनल यूज भी कहते हैं। तो उस केसेस में क्या करेंगे, हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट मारेंगे और कैश को क्या मारेंगे, क्रेडिट, क्योंकि ड्राइंग एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस विल ऑलवेज बी डेबिटेड। सो इन दिस केसेस ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। now we discuss the journalizing entries। अब देखिए हमने क्या करना है, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है हम सबको क्या करेंगे, नोट करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे। तो एक मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ तर्क करने का। तो देखिए कैश अकाउंट, पहला हमारा कैश अकाउंट बन जाएगा लेजर्स में, दूसरा हमारा कैपिटल, तीसरा हमारा परचेज अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। उसके बाद क्या है, मशीनरी अकाउंट, चौथा मशीन का लेजर बनेगा, रघु लेजर, दिलीप का लेजर, उसके बाद परचेज रिटर्न का लेजर, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव का लेजर, महेश चंद, सेल्स का लेजर अलग बनेगा, डिस्काउंट अलग बनेगा। तो ये सारे अकाउंट हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। सेल्स एक ही बार बनेगा रेंट, कमीशन और ड्राइंग। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लेजर्स को बनाएंगे। तो लेजर्स में देखिए सबसे पहली चीज हम ले रहे हैं कैश अकाउंट। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे द्वारा जर्नल एंट्री की गई है हम देखेंगे कि कौन कौन से जो ट्रांजेक्शन है उसमें कैश आया। तो पहली चीज देखिए मार्च 1 है हमारे पास, आप सभी के पास लेजर्स होगा, मैंने बताया लेजर अपलोड कर लीजिए, जर्नल अपलोड कर लीजिए। तो जर्नल में पहली जो एंट्री है वो मार्च 1 की है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई भी खाता बनाया जाता है तो उस खाते का अपोजिट अकाउंट हम लेते हैं। तो पहली चीज क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल, क्योंकि उस अकाउंट का हम क्या लेते हैं, अपोजिट अकाउंट लेते हैं। दूसरा मार्च 2 परचेज, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में थी तो परचेज आ गया बाय परचेज। फिर मार्च 13 हमारे द्वारा मशीनरी परचेज की गई थी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय मशीनरी। उसके बाद क्या है, रघु को हमने पेमेंट किया था, तो बाय रघुज अकाउंट 70,500। उसके बाद दिलीप को हमने पेमेंट किया 14,850। देन वी मेक द सेल्स, कैश सेल्स 25,000। देन मार्च 24 again make the sales 18,000। then we make the payment of rent 1,500। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय रेंट 1,500, क्योंकि कैश बेसिकली टू बाय है, तो इस केसेस में क्या है, रेंट क्या है उसका अपोजिट है, तो हम बाय लिखेंगे रेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि डेबिट रिप्रेजेंटेड टू, क्रेडिट रिप्रेजेंटेड बाय। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम डेबिट का टोटल करेंगे। आपको याद रखना है कि जब आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में जो अमाउंट होता है डेबिट साइड का वो बड़ा आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डेबिट साइड है वो बड़ी आई है 18, अगर जोड़ेंगे 18, 19,800, 25,000, 18,000, 2,000, दैट विल कम 1,44,800। सेम यही टोटल हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है उस क्रेडिट साइड के टोटल को हम डेबिट साइड से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और आपको याद रखना है कि जब आप लेजर में बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग हम कब करते हैं, 31 मार्च। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 64,750। तो अब आपको याद रखना है कि जो प्रीवियस